हेलो एवरीबॉडी। आपके सिलेबस की जो करिकुलम जो आपका CC1 है, E101 की लास्ट यूनिट है करंट इश्यूज़, यानी कि फ़िलहाल जो हैं करंट में कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, किसमें, भारत की शिक्षा प्रणाली में। भारत की शिक्षा प्रणाली में कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस वाली यूनिट में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। सबसे पहली जो समस्या है यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। हर कोई जो है स्वतंत्रता चाहता है, ऑटोनॉमी चाहता है, अपने हिसाब से सोना उठना जागना सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं। सेम बात यूनिवर्सिटी के लिए है कि वो सारे जो हैं कंट्रोल कि किसी और के पास ना हो के वो अपनी एक ऑटोनॉमी चाहते हैं कि खुद ही जो है सिलेबस बनाएं, खुद ही जो है एग्ज़ाम लें, खुद ही जो है बच्चों का एनरोल करें, ऊपर उनको जो है कोई भी और कंट्रोल करने वाला ना हो। तो ऑटोनॉमी यानी कि आज़ादी चाहिए। आज़ादी जो है किसमें, यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिवली अगर जो है हम प्रोग्रेसिव वे में किसी ऑटोनॉमी चाह रहे होंगे तो वी विल बी प्रोग्रेसिव। अगर हम ये कि भाई कोई हमारे मन में मतलब किसी, देखो जहाँ ऑटोनॉमी होती है तो वहाँ क्या है, हमें आज़ादी होती है काम करने की, हम बेहतर तरीक़ों से जो है विकास कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये पॉजिटिव में ही ज़्यादा है, इसका कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है। क्योंकि हमें कोई कार्य जब करना होता है तो हमें 10 जगह से परमिशन लेनी होती है, जिससे जो है वो सारे कार्य करने में क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर वो मतलब कुछ अधिकार जब जो है यूनिवर्सिटी के पास होंगे, जब डिसीजन लेने की जो है हर चीज़ की जो है क्षमता उनके पास होगी, किसी भी तरह का हो, तो उससे क्या है विकास और अच्छे से हो पाएगा। तो ये जो है फ़िलहाल समस्या है, यूनिवर्सिटियों को जो है ऑटोनॉमी नहीं है, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनमें लिमिट में रह के ही क्या है उनको कार्य करना पड़ता है। ये प्रेजेंट की समस्या है। इसके बाद है नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइज हो रही है। अब प्राइवेटाइज जो है, अब फिलहाल आज की डेट में तो गवर्नमेंट भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, उसके पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। प्राइवेटाइज होने से क्योंकि गवर्नमेंट जो है इतने संसाधन एकदम से नहीं जुटा पा रही है, इसीलिए क्या है शिक्षा NGO के, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास चली गई है। कुछ उसमें जो है बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि वो शिक्षा महंगी है, लेकिन महंगी होने के साथ वहाँ क्वालिटी भी मेंटेन करने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। बट उससे क्या है, जो यूनिफॉर्मिटी होती है कि हर कोई जो है शिक्षा प्राप्त कर सके, वो नहीं हो पाता। अगर किसी को सपोज करो डॉक्टर ही बनना है, तो अगर कोई गरीब बच्चा है तो वो वहाँ क्या है मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ जो है शिक्षा, ये एजुकेशन जो दी जाती है वो काफ़ी क्या है कॉस्टली है। बट कोई लोग तो पढ़े, कुछ तो पढ़े, कुछ को तो जो है वहाँ शिक्षा दी गई। जो अब क्यों महंगी है, क्योंकि भाई सारे संसाधन उन्होंने खुद जुटाने हैं, हर चीज़ उन्होंने खुद जुटानी है। जब हम जो है हर चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज वो खुद जुटा के जो है संसाधन चीज़ों को जो है प्रस्तुत करेगा, क्योंकि उसको कोई ग्रांट या कोई जो है इकोनॉमिक हेल्प गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिलती। वो कुछ लोगों के द्वारा एक ग्रुप बना के, एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन NGO बना के उसके द्वारा जो है वो चीज़ें विकसित की जाती हैं। वहाँ हर चीज़ जो है उनके द्वारा विकसित की जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, वो शिक्षा महंगी होती है। महंगी शिक्षा होने की वजह से लोग जो हैं इसमें समस्या महसूस करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण हो गया है। हर चीज़ में व्यवसाय है, तो शिक्षा में अगर हो गया है तो समस्या तो है, क्योंकि हम शिक्षा को जो है व्यवसाय के उससे नहीं जोड़ना चाहते। बट जब इसमें व्यवसाय होगा, अगर हम ये पॉजिटिव सोचें कि व्यवसाय, भाई इसका मतलब क्या हुआ, तो इससे हमें जो है व्यवसाय मिल रहा है, हम जो है अपने कोचिंग चला सकते हैं, हम अपना और भी कोई कुछ भी जो हमें काम करना है वो शिक्षा से कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव भी है। इशू किस लिए है, क्योंकि इसके द्वारा अगर जो है मतलब वर्क नहीं मिल रहे हैं, शिक्षित हो गए हैं, शिक्षित होने के बाद भी अगर हम जो है कहीं जॉब नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो वो इसकी क्या है कमी है। तो शिक्षा के द्वारा क्या है कॉमर्शियलाइजेशन, उसका व्यवसायीकरण भी जो है, जिससे जो है बच्चा अपना जीवन यापन कर सके, शिक्षित होके जिस भी लेवल की वो शिक्षा प्राप्त करे, वो उस लेवल तक क्या है उतना विकसित हो जाए कि वो अपने आप को जो है अपनी सारी व्यवस्थाएं, अपने सुख साधन क्या है खुद जुटा सकें। तो शिक्षा जो है क्या होनी चाहिए, कॉमर्शियलाइजेशन
होना भी क्या है, उसमें एक इशू है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एजुकेशन ऑफ मैरिजेंट ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप मतलब लोअर तबका जो है, जिनको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस शिक्षा के क्षेत्र में नहीं दी जाती। आज भी अगर हम देखें जो लड़कियां हैं उतनी ज़्यादा गांव वगैरह में नहीं पढ़ाई जाती, उनकी शिक्षा को, उनकी हर चीज़ को जो है उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जितना जो है लड़कों को दिया जाता है। तो इसके ऊपर ये भी एक समस्या है। शेड्यूल कास्ट जो हैं वो भी एक समस्या के रूप में समझा गया है। जो ट्राइब्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो शिक्षित करना, यानी कि हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और स्कूल कॉलेज संसाधन उतने कम हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा जो है वर्क नहीं हो पाता है। अगर हम इकोनॉमिकली हेल्दी होंगे और एक इक्वालिटी वाली जो है फीलिंग होगी, तो इक्वालिटी की फीलिंग के लिए ही क्या है, ये रिजर्वेशन और वो सारी चीज़ें क्या हैं, दी गई हैं। इसके बाद दिया है मीडियम ऑफ स्कूलिंग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की हिंदी, इंग्लिश और जो है संस्कृत, और या आप और कोई भी जो है लैंग्वेज लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये भी एक जो है इशू था, क्योंकि बच्चे ने हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, संस्कृत पढ़ लिया, अगर उसे इंग्लिश नहीं आती है तो उसको समस्या होगी। तो 3 लैंग्वेज का भी जो है कंसेप्ट रखा गया है। और आप जो चाहें, आज की डेट में तो ये है, जो चाहें जितनी चाहें उतना पढ़ लें। अब एक दफ़ा में एक ही कोर्स नहीं, आप जो है 2-2 3-3 कोर्स भी, 2-2 कोर्स भी कर सकते हैं। आप में क्या है, क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को जांच परख के बेहतर तरीके से करने की। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है पॉपुलेशन एजुकेशन। यहाँ पॉपुलेशन एजुकेशन जो है पेपर में आपके आएगा कभी भी जो है, क्योंकि पॉपुलेशन एजुकेशन जो है बच्चों को दी जानी चाहिए, जिससे जो है हम शिक्षित हों। तो जो जनसंख्या की जो समस्या है, जनसंख्या को जो है कैसे रोका जा सकता है, उन तरीकों को, उन बातों को जो है बच्चों तक उनके व्यवहार में विकसित करना है, कि जिससे जो है आप कैसे अपने घर परिवार को सीमित रखेंगे, यानी कि हम दो हमारे दो वाला जो कंसेप्ट है वो बच्चों को बताया जाए। बच्चे जो हैं, जब ये जनसंख्या जो है कम होगी, अगर एक बच्चे का पालन पोषण करना और जो है 8-10 बच्चों का पालन पोषण करना, 5-6 का करना, उसमें डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि हमारे पास क्या है, किसी भी मतलब हाल में संसाधन उतने ज़्यादा नहीं है जिससे जो है हम हर किसी को शिक्षित कर सकें। तो बच्चों की जो ये शिक्षा हो, जो सेकेंडरी लेवल पर बच्चों को जो है पॉपुलेशन के संदर्भ में कि कैसे जो है हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, वो तरीके, वो प्रक्रिया जो है बताई जानी चाहिए, और वो शिक्षा जो है उसका सबसे बेहतर माध्यम है। तो ये आपकी यूनिट 6 थी, और आपका जो है ये वाला पेपर पूरा हो गया है। आप सभी को जो है बेस्ट विशेस, आप जो है पेपर बहुत बढ़िया करें। गुड नाइट, टेक केयर, बी हैप्पी, बेस्ट विशेस।